नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक, जेएसी ने बनाया नया नियम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3.25 घंटे की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इसकी सूचना जारी कर दी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। झारखंड सरकार की चौथी सालगिरह पर सीएम सोरेन की सौगात, 7,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। सीएम सोरेन ने निर्देश दिया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली जा चुकी परीक्षाओं का जल्द से जल्द परिणाम जारी करें। जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में 5 परीक्षाएं ली जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। आगामी 22 दिसंबर को बलियापुर में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी वरुण रंजन ने बलियापुर के मोदीडीह स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को हवाई पट्टी में होने वाले जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए तैयार करने का निर्देश किया। झारखंड के अंकित मोदी की एआई टेक्नोलॉजी को पीएम मोदी ने बताया खास। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित जीपीएआई 2023 शिखर सम्मेलन में झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया के अंकित मोदी की मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की थीम पर प्रस्तुत एआई टेक्नोलॉजी ने सभी को आकर्षित किया। Q.AI कंपनी के संस्थापक सदस्य अंकित की इस टेक्नोलॉजी के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। मालूम हो कि सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्राथमिकताओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, उद्योग, सिविल सोसाइटी, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं शिक्षा जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर साथ लाया गया था। धीरज साहू कैश कांड में इनकम टैक्स के एक ऑपरेशन में जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी झारखंड और ओडिशा स्थित विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के बाद बरामद हुए करोड़ों रुपए चर्चा में हैं। सांसद के घर से मिले बेहिसाब नगद को गिनने में कई मशीनें हाफ गईं। नोटों की गिनती के दौरान 29 मशीनें जल गईं, जिसके बाद हैदराबाद से बड़ी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी थी। धीरज साहू के घर से अभी तक जितने नकद जब्त हुए हैं वो देश में अब तक जब्त सबसे बड़ी नकदी है। 6 दिसंबर को आईटी ने धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। उसके बाद नोटों की गिनती पूरी करने में 4 दिन का समय लग गया। 10 दिसंबर तक बैंक कर्मियों के ओवर टाइम और कई मशीनों की मदद से नोटों की गिनती पूरी की सकी। राजभवन में कानाफूसी कर वापस कराते हैं बिल, सीएम सोरेन का विपक्ष पर अटैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर विपक्ष पर बरसे और कहा कि राज्य में कानून बनाने के साथ साथ और कई कार्यों में अड़ंगा डाला जा रहा है। वे राज्य में 1932 आधारित कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन विरोधी कोर्ट में चले जाते हैं। यही नहीं, राजभवन जाकर कानाफूसी कर बिल को वापस करवा देते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगी। इस दौरान भारी हंगामा होने के आसार है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा कि पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किए जाने का मुद्दा उठाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद के परिसर से 350 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त होने का मामला में भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। झारखंड के इन इलाकों में आज से चलेगी शीतलहर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रदेश में आज और कल कुछ जगहों पर शीतलहर की संभावना है। उन्होंने बताया कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में काफी गिरावट हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार ने डॉक्टर अजीत कुमार की माता की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनके धुर्वा स्थित आवास पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र में रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे आयोजनों की वे प्रशंसा करते हैं। इस फ्री मेडिकल कैंप में
496 मरीजों ने परामर्श लिया और इलाज कराया। भारत में फिर कोरोना की एंट्री, 2 लोगों की मौत। केरल में एक 79 वर्षीय महिला के सैंपल में कोविड-19 का एक सब वेरिएंट JN1 मिला है। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षण थे। केरल के कन्नूर और कोझिकोड में एक वृद्ध व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। इस घटना के बाद केरल के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आपात बैठक कर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हर स्थिति की निगरानी कर रहा है। राज्यपाल और राज्यसभा उपसभापति ने किया शिखर को छूते ट्राइबल्स भाग 4 का लोकार्पण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय विचार मंथन का उद्घाटन राज्य के ऑड्रे हाउस में हुआ। खरसावा शहीद दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों के रूप में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जैविक खेती अभियान के संस्थापक क्रांति प्रकाश राम मनोहर लोहिया, रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक रंजन सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश T गोपाल सिंह, पूर्व मंत्री व समाजवादी रामचंद्र केसरी एवं दिनेश शारंगी उपस्थित थे। झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, मोदी की गारंटी पर जनता को है भरोसा। झारखंड के खरसावा के बीटापुर व चिल्कू पंचायत सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक जिस विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसे साकार करने में हम सभी देशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना है। देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा जता रही है। IIT ISM में 16 दिनों के भीतर आधे से अधिक छात्रों को मिली नौकरी। IIT ISM में वर्ष 2024 के कैंपस प्लेसमेंट की शानदार शुरुआत हुई है। 1 दिसंबर से शुरू हुए कैंपस प्लेसमेंट सीजन में पहले 16 दिनों में ही 625 विद्यार्थियों का सिलेक्शन देश विदेश की विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों ने किया है, जो कि 2024 बैच के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 50% से अधिक है। मात्र 16 दिनों में ही आधे से अधिक विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई है। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, मुख्य आरोपी योगेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी योगेंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने योगेंद्र के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी करते हुए कोर्ट में अभियोजन शिकायत दायर कर दी है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की 2 धाराओं में दायर की गई है। राम मंदिर के उद्घाटन में न्योता मिलने पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। इस पर पीएम ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। इस पवित्र अवसर पर मैं एक प्रधान सेवक की जगह एक सामान्य नागरिक हूँ। ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ के हृदयों की खुशी और संतोष का अवसर है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।